हाँ जी बच्चे, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आपको पता है आपका मेडिकल का जो पेपर है वो हो गया है, और उसमें अगर हम केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करें तो मेनली हमारा 80% तक का जो पार्ट था वो, अगर हम लोग सारी शिफ्ट के एनालिसिस के बेसिस पे बात करें तो वो बच्चे आपको पता है आपका प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था। और एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब है कि बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी चेक करने की उन्होंने कोशिश करी है कि आपको बेसिक्स पता है कि ये चीज ऐसे है तो हुई क्यों है, राइट। तो उसके बेसिस पे था वो क्वेश्चंस। उन्होंने स्टेटमेंट बेस पे पूछे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स बना बना के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसकी वजह से पेपर लेंथी हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो प्योरली स्टेटमेंट बेस्ड ही थी। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन को भी उन्होंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो असर्शन रीजंस भी पूछे गए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वहां से हर एक टॉपिक को टच करा गया, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के। किसी शिफ्ट में ऑर्गेनिक डोमिनेंट रही है, किसी में फिजिकल, किसी में इनऑर्गेनिक, इस तरह से ही पूछा गया, राइट। और उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं टच करा गया। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो हर एक शिफ्ट में पूछी गई है, राइट। आईआर और एनएमआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के में से किसी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल ही गया है। जैसे उसके अलावा अगर हम बात कर लें बायो इनऑर्गेनिक को, तो वो भी पूछा गया है, राइट। पॉलीमर्स को भी पूछा गया है। इसके अलावा जो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है कि कौन कौन सा टॉपिक किस किस तरह का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे इसी चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिए, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वो। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो भी वहां पे कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक है जो आपने कंसिडर नहीं करा, ये भी पूछा गया था, ठीक है, ताकि सबकी ज्यादा हेल्प हो पाए। थैंक यू।